हेलो एवरीवन। अभी हम देखेंगे किचन वेस्ट से खाद कैसे बनाना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, ये एक बकेट, आप डस्टबिन, कोई कोई भी अपने घर में जो भी चीज़ है वो ले सकते हैं। मिट्टी का मटका जो पुराना होता है वो भी ले सकते हैं। उसको अभी हम क्या करेंगे, पहले उसमें थोड़ा मिट्टी डालेंगे। एक थोड़ी मिट्टी डालना है। फिर जैसे किचन में हमारे बहुत सारा वेस्ट निकलता है, प्याज के छिलके होते हैं, लहसुन के छिलके होते हैं, सारा ये देखिए। घर में हमारे कभी कभी प्याज सड़ जाते हैं, तो उसको क्या करेंगे, हम डस्टबिन में डाल देते हैं, कारपोरेशन के ट्रक में चला जाता है। तो उससे अच्छा हम इसमें यूज़ करेंगे। ये सड़ा हुआ प्याज भी इसमें डाल रही हूँ मैं। मैं एलोवेरा के पत्ते जो यूज़ किए थे, जिसका जेल निकाल लिया था, वो भी इसी में डाल रही हूँ। कोई देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये मिर्ची है, ये अब मेरे यूज़ की नहीं है, तो वो भी इसी में डाल दूँगी मैं। और ये अंडा है, अंडे का छिलका जो भी हम फेंक देते हैं, तो वो भी इसी में डालना है हमको। अंडे का छिलका, लहसुन के छिलके, सारा जो मतलब किचन में, ये कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ते का जो भी हम किचन में निकलता है वो इसी में डालना है हमको। हम क्या करते हैं, सारा कचरा इकट्ठा करते, डस्टबिन में डाल देते, फिर कारपोरेशन का ट्रक आता उसमें डाल देते। उससे इतनी बढ़िया अगर खाद बनती है तो क्यों फेंकना हो, उसका यूज़ क्यों नहीं करना हमारे गार्डन के लिए। ये हो गया। अब इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी की और लेयर देना है। ऐसे इसी तरह से हमको इस बकेट को भरना है। देखिए, अभी वो जब तक नहीं दिखता तब तक हम मिट्टी भरेंगे उसमें। ये ऐसे। ये तो हो गया जो वेस्ट निकलता है उसकी बात। मेन समस्या कहाँ है, जो थोड़ा हमारा खाना बच जाता है ना, जैसे थोड़ी दाल बचती है, थोड़ी चपाती बचती है, थोड़े चावल बचते हैं, उनका क्या करें, वो हमारे समझ में नहीं आता। वो तो हमारी बाई भी ले जाने के लिए मना करती है कि नहीं, हम नहीं लेके जाते करके। तो वो सब भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये मेरा जो तरबूजा काटा हुआ था, उसके भी छिलके मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी। जैसे चावल बचते हैं, ये मेरे यहाँ थोड़ा सा पुलाव बचा हुआ था, तो वो भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और मेन चाय की पत्ती, तो ये देखिए, अब ये मैंने छलनी में निकाल के रखी हुई है। जैसे बाई मेरी बर्तन साफ करती है, तो बर्तनों में जो भी जुटन निकलती है, तो उसके लिए एक छलनी रखी हुई है। आप भी वैसे कर सकते हैं, वैसे छलनी रखिए, उसका सारा पानी, जो झूठा पानी है, वो इसमें डालने का। फिर ये इसमें से ऊपर का जो रहेगा, ये पूरा आप इसमें डाल दीजिए ऐसे। और फिर वो छलनी, उसको बोलना कि फिर दूसरे दिन के लिए और साफ करके रख दे। ऐसे एक एक लेयर के ऊपर लेयर देते जाना है हमको इसमें। और थोड़े सूखे पत्ते भी मैं डालूंगी, लेकिन उनको चूरा करके डालूंगी। इस तरह से सूखे पत्ते डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से। यस, थोड़ा इसमें कंपोस्ट डालूंगी। जो मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है वो डालूंगी। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मिट्टी से ही भरिए। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ कि जल्द से जल्द ये खाद बने। इसमें क्या है कि जो अर्थवर्म होते हैं, उनके अंडे होते हैं, तो वो जल्दी इसको बनाएंगे वर्मी कंपोस्ट की वजह से। आपके पास नहीं है तो आप मिट्टी से ही भरिए, या फिर कहीं से ला सकते हैं तो वो ला के डालिए। थोड़ा सा ये डालेंगे तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा वो। ये इस तरह से मैं किचन में भी सारा, भी ये नींबू के छिलके आप देख सकते हैं, ये किचन में मैं सारा निकाल के रखती हूँ एक साइड में ऐसे। वो भी सब इसमें डालना है हमने। और ये याद रखिए कि जब भी हम किचन की कोई झूठी चीज़ इसमें डालते हैं, तो उसको कंपलसरी ऊपर से मिट्टी डालना। हर बार जब भी आप डालेंगे, हर बार उसमें मिट्टी डालना ही डालना है, क्योंकि उसकी बदबू नहीं आनी चाहिए। बदबू आएगी तो फिर वो किसी को घर में रखने को अच्छा नहीं लगेगा। हम गैलरी में रखेंगे तो गैलरी में जाएंगे तो वहाँ पे भी हमको बदबू आएगी, वो नहीं आनी चाहिए। इसके लिए ये, और इसमें और एक चीज़ डालना है हमको। जैसे दही है, तो दही का हमको थोड़ा पानी करके इसमें डालना है। अब छाछ होती है घर में, तो छाछ को भी थोड़ा पानी डाल के आप उसमें डालोगे, तो वो ज़्यादा जल्दी कंपोस्ट बनने में मदद करेगा। ये ऐसे। और एक मेन चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये कंपोस्ट जल्दी बनने के लिए, ये मार्केट में एक बॉटल मिलती है, वेस्ट डिकम्पोज़र बोल के, 20 रुपये का ही, आप देख सकते हैं ये। तो इसका थोड़ा पानी करके हमको डालना है।
इसको मैं थोड़ा पानी में डालती हूँ। अब ये तो मेरा जैसे ख़त्म होने को ही आ गया है, तो मैं इसी में थोड़ा पानी डाल के, ये बहुत फास्ट होता है, इसकी वजह से जो कंपोस्ट बनता है हमारा ये नहीं डालेंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका। तो ये मेरे पास है इसलिए मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। ये इस तरह से आप डालिए, ये देखिए इससे फास्ट होगा, बाकी कुछ नहीं है। ऐसे आपके पास नहीं है तो आप मत डालो, थोड़ा आपका थोड़े ज़्यादा दिन लग जाएंगे कंपोस्ट बनने में। इसको भर दिया, अब ये तैयार है। इसको हम थोड़ा सा और पानी, इसमें क्या है, 2-4 दिन में आप पानी डालते रहिए। इसको नमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो अर्थवार्म अगर है उसमें तो वो उनको नमी बहुत ज़्यादा लगती है, तब वो अपना काम करते हैं। और वैसे नहीं भी अर्थवार्म है तो नमी से वो जल्दी सड़ने में उसको हेल्प होगी। और ये अब हमने इसमें किचन वेस्ट डाला है, जो जूठन है वो भी डाली है, तो इसमें चींटियाँ हो सकती है। तो चींटियाँ ना हो इसके लिए इस बकेट को हमने अभी ऐसे पानी वाले टब में रखना है, क्योंकि पानी वाले टब में रखेंगे तो इसमें चींटियाँ नहीं होगी। ये ऐसे, या फिर आप इसमें जो चींटियों वाला चौक आता है ना, वो यहाँ मार्किंग करके रख सकते हैं आप। तो वो क्या है, केमिकल यूज़ मैं करती नहीं, इसीलिए मैं ऐसे पानी वाले टब में इसको रखती हूँ। और इसको अभी हम ढक देंगे, कोई भी ढक्कन लीजिए आप, इसको ढक देना है। फिर इसको बिल्ली ना गिराए या फिर कोई ख़राब ना करे, इसलिए इसके ऊपर आप वेट रख दीजिए। कुछ भी रखेंगे, पत्थर रखेंगे या कोई और दूसरी बकेट रख देंगे तो चलेगा। अब इसको हमको ऐसे रख देना है। जब ये कंपोस्ट बनेगा तब मैं आपको दिखाऊंगी, जल्द से जल्द बनेगा, जितने दिन में बनता है फिर मैं आपको दिखाऊंगी ये कब बनेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये बताने होने के बाद मैं आपको बताऊंगी। तो ये लगभग हमारा नहीं बन ही गया है। ये देखिए, ये खाद हमारा कंपोस्ट ये तैयार हो चुका है। 15 दिन में ये पूरी तरह से तैयार हो गया है। ये हमने यहाँ तक भरा हुआ था मिट्टी और जो किचन वेस्ट है उससे, ये पूरा दब के गल के इतना हो गया है। इसको पानी डालना मैंने 10 दिन के बाद ही बंद कर दिया था, क्योंकि ये बन चुका था। 15 दिन में ये कंप्लीट हो गया, सूख भी गया 4-5 दिन में। लेकिन मुझे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा लेट हो गया, तो एक 20 दिन हो गए इसको। जैसे हमने इसमें सब कुछ डाला था, अंडे के छिलके भी डाले थे, तो ये आप देख सकते हैं, ये अंडे का छिलका, इसको तो बिगड़ता कुछ नहीं इससे। अगर है भी ऐसा साबुत भी है तो कुछ ख़राब ही नहीं है, आप ऐसे एज इट इज़ डाल दीजिए। अब इनको गमले में डालिए आप या कैरी में डालिए। और हाँ, आपको ये अगर ये ऐसे पसंद नहीं है तो इसको छान के डालिए, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मिट्टी है सारी, चूरा हो जाती है ये, जैसे पानी में डालोगे और गल जाएगी। मैं आपको ये पूरा आप निकाल के दिखाऊँगी। ये देखिए, नीचे तक ये पूरा हो गया हमारा ये खाद। तो आप यकीन कर सकते हैं, अब इसमें हमने तरबूज के छिलके डाले थे, सड़ा हुआ प्याज डाला था, सब कुछ डाला हुआ था इसमें। किचन का वेस्ट जो चावल बचे हुए थे वो तो ठीक है, बहुत जल्दी गल जाते हैं, लेकिन तरबूज के छिलके तो आपने खुद ने भी देखे थे कितने बड़े बड़े मैंने डाले थे। ये सारे ऐसे देख सकते हैं आप। तो मेरी आपसे ये सलाह है कि आप किचन वेस्ट जो भी है इधर उधर न फेंकिए, गंद ना फैलाइए उसको। ऐसे किसी कंटेनर में या मिट्टी के मटके में या प्लास्टिक की बकेट में, किसी भी चीज़ में डाल के उसका कंपोस्ट बनाइए, गार्डन में यूज़ कीजिए। आपके पास गार्डन नहीं भी तो तुलसी का पौधा तो हर घर में होता है, उसमें ये मिट्टी डालिए, ये बहुत यूज़फुल है। और जैसे मैंने आपको एक ही दिन में सारा बकेट भर के बता दिया, तो वैसे आप नहीं भर सकते तो ठीक है, आप रोज़ थोड़ा थोड़ा डालिए। तो किसी दिन इतना निकलता है, किसी दिन इतना निकलता है, वो डालिए, फिर उसके ऊपर से मिट्टी डालिए। तो इसको आप वैसे इस बकेट को आप 8-15 दिन में इतना भर देंगे, फिर 15 दिन ढक के रखेंगे, लेकिन उसमें पानी का छिड़काव करना ज़रूरी है, क्योंकि नमी चाहिए। और जैसे हमने डाले थे सूखे हुए पत्ते थोड़े बहुत, तो मिट्टी के साथ साथ ये लकड़ी की थोड़ी डंडियाँ थी, ये भी पूरी तरह से गली नहीं है। तो कोई इनको छान के गमलों में डाले, लेकिन मेरा कहना तो आप एज इट इज़ ही डाल दीजिए। ये ऐसे 15 दिन के बाद आपको ऐसे दिख रहा है, जैसे आप लग रहा है आपको ये कि किचन वेस्ट से बना हुआ मिट्टी है करके, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने उसमें मिट्टी भी डाली हुई थी। तो देखिए इतना अच्छा खाद बन गया उसका, और इसका रिज़ल्ट आपको मैं दिखाऊंगी कि ये और जो मैं पत्ते वगैरह सूखे पत्ते डालने की सलाह हमेशा देती हूँ, वो डाल के जो पौधे लगाते हैं हम, तो मैं मेरे गार्डन का आपको एक पौधा दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये मैंने लास्ट अगस्त सितंबर में लगाया हुआ पेड़ है। तो बूच का पेड़ हम इसको बोलते हैं। इसकी हाइट आपको 20 फीट तक चली गई है सिर्फ 1 साल में।
एक साल में आपको कहीं पे भी इतना बड़ा पेड़ होते हुए नहीं दिखेगा। ये इसलिए कि ये हमने घर के कंपोस्ट में ही लगाया हुआ है, कोई केमिकल स्प्रे नहीं है इसमें। इतना बड़ा पेड़ आपको नहीं दिखेगा, कोई केमिकल हमने फर्टिलाइज़र नहीं डाला, कोई स्प्रे नहीं किया, बहुत जल्दी पेड़ बढ़ गया है ये। ऐसे बहुत सारे पेड़ है, ये एक तो मैं आपको नमूने के लिए दिखा रही हूँ। तो मेरा इसीलिए आपको ये है कहना है कि आप ये कंपोस्ट बनाइए। किचन वेस्ट इधर उधर ना फेंकिए, इधर उधर फेंकते हैं, मक्खियाँ होती है, गंद होती है, स्मेल आती है गंदी। अभी मिट्टी में ना स्मेल है ना कुछ है, बस इसको ऐसे ही गार्डन में यूज़ कर लीजिए। तो अगर आपको ये मेरा कंपोस्ट बनाने का तरीका अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।